हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्न विद रजत में और मेरा नाम है रजत। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक जो कि आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्ज़ाम में मेंशन है और उस टॉपिक का नाम है वर्ग और वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट। आप चाहे किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, एसएससी की, बैंकिंग की, रेलवे की या यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम के किसी भी वनडे एग्ज़ाम की, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक के बिल्कुल जीरो से लेकर टॉप लेवल तक लेकर जाने वाला हूं। तो ये वीडियो हर वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने इससे पहले रीजनिंग के 2 टॉपिक्स ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जो कि हैं क्लॉक और कैलेंडर। और आप उन वीडियो को देखने के बाद कहीं से भी आप क्वेश्चन को उठा के लगाएंगे तो आपके लगभग सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो प्लीज़ आप उन चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस मैथ्स की क्लास को भी ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल। तो पहले मैं स्टार्ट करूँगा, आपका जो टॉपिक वो है वर्ग। वो क्या है? वर्ग यानी कि स्क्वायर। वर्ग यानी कि स्क्वायर। वर्ग यानी कि स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर आपको पूरा सिखा दूंगा, पहले तो मैं आपको स्क्वायर निकालना बताऊंगा विद कॉन्सेप्ट, जैसे बेसिक हम लोग करते आए हैं, है ना, जैसे 9th में 10th में हम लोग पढ़ के आए हैं। देन मैं फिर आपको बताऊंगा ट्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर ऐसी ट्रिक्स जिससे आप बस एक लाइन में, चाहे कोई भी 2 अंक की संख्या हो या 3 अंक की संख्या हो, बस आप एक लाइन में ही उस संख्या का स्क्वायर यानी कि वर्ग निकाल पाएंगे। जब आप उस मेथड की, उस ट्रिक की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप विदिन 2 सेकंड के अंदर, विदिन 3 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चंस का स्क्वायर निकालने में सक्षम हो पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, पहले बिल्कुल बेसिक लेवल से, फिर सीधे जाएंगे हम लोग टॉप लेवल पे। समझते हैं कि पहले भाई स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर एक्चुअल में क्या होता है? तो जब भी किसी भी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देते हैं, जब भी किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देते हैं, तो हम बोलते हैं कि हमने उस संख्या का क्या निकाल दिया? हमने उस संख्या का वर्ग निकाल दिया, या हमने उस संख्या का स्क्वायर कर दिया। तो जब भी किसी भी संख्या का स्क्वायर करना है तो उसी संख्या का उसी में एक बार बस गुणा करना है। कैसे? ज़रा एग्जांपल समझते हैं। आप बस इन वीडियोस को फॉलो कीजिएगा, चाहे आपने इससे पहले ये चैप्टर पढ़ा हो या बिल्कुल भी ना पढ़ा हो। मैं गारंटी देता हूँ कि जब आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आपको इस वीडियो में बताए गए जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी ट्रिक हैं, आपको समझ में आएंगी। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स में जिनको डर लगता है, उनके लिए भी मैं मैथ्स को आसान कर पाऊँ, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए सपोज अगर हमें निकालना है 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का अगर वर्ग निकालना है, तो क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई 3 में ही दोबारा से कर देंगे। जो भी इसका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वर्ग। किसका वर्ग हो जाएगा? 3 का वर्ग हो जाएगा। तो 3 3 जा कितना होता है? 9। 3 3 जा कितना होता है? 9। तो हम कह सकते हैं कि 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। यानी कि किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर जो भी हमारा आंसर होता है वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि कोई भी और संख्या ले लें, जैसे 9। हमसे कहा गया है कि 9 का वर्ग निकालिए, 9 का स्क्वायर निकालिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये स्क्वायर लिखने का तरीका होता है, यानी कि ब्रैकेट के ऊपर पावर लगा दो 2। ब्रैकेट के ऊपर कितनी पावर लगा देनी है? 2 पावर लगा देनी है। इसका मतलब हो जाता है वर्ग। तो लिखने का तरीका हो गया, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो उसके ऊपर पावर 2 लगा देनी है।
इसको जब हम ओपन करेंगे यानी कि इसको जब हम खोलेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या करना है, 9 के ऊपर पावर कितनी लगी है, 2 लगी है, यानी कि 9 का गुणा 9 में करना है 2 बार, यानी कि 9 गुणे 9। ऐसे जब हम घन पढ़ेंगे तो यहाँ पर 9 की पावर 3 आएगी, यानी कि 9 का गुणा 3 बार करना है, 9 गुणा 9 गुणा 9। अभी हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो फिर 2 बार करना है, तो 9 नेम 81 होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 9 का वर्ग जो होगा वो कितना होगा, 81 होगा। 9 का वर्ग कितना होगा, 81 होगा। तो इस तरीके से आप बिल्कुल बेसिक मेथड से, ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि 13 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, 13 का अगर वर्ग करना है तो क्या लिखेंगे, 13 इंटू 13, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल ऐसे लिखिएगा स्टेप बाय स्टेप, 13 इंटू 13, और 13 इंटू 13 का आप साइड में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, वो आएगा 169। कितना आएगा आंसर, 169 आएगा। ठीक है, तो मतलब किसी संख्या का उसी संख्या में जब गुणा कर देते हैं तो उस संख्या का हमें क्या मिल जाता है, वर्ग मिल जाता है। तो इस तरीके से ये हम कह सकते हैं, एक तरीके से बेसिक फॉर्मूला बन गया है ना। इसको हालांकि आपको याद नहीं करना क्योंकि कहीं वो पूछेगा नहीं, हमें बस निकालना आना चाहिए किसी भी संख्या का वर्ग। आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमने बिल्कुल क्या जान लिया, बेसिक मेथड से, बिल्कुल बेसिक मेथड से जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उस मेथड से हमने किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना सीख लिया है। आप एक बार यहाँ पर नज़र डालेंगे तो मैंने यहाँ पर लगभग 30 तक के स्क्वायर लिख दिए हैं। 1 से लेकर 10 तक तो स्क्वायर सभी को याद होंगे, मुझे उम्मीद है बिल्कुल याद होंगे। 1 का स्क्वायर क्या होगा, ज़रा यहाँ पर कर लेते हैं एक बार। 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो वो होगा 1 गुणे 1 यानी कि 1, सही है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, वो होगा 2 गुणे 2 यानी कि 4। 3 का स्क्वायर अभी आपको बताया 3 गुणे 3 यानी कि 9। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 25। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 गुणे 6 यानी कि 36। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 8 8 64। 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 नेम 81। और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100। 10 गुणे 10 मतलब कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये बात तो आपको कम से कम याद ही होगी, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो अब आप इसको याद कर लीजिएगा। तो 1 से लेकर 30 तक मैंने यहाँ पर पूरे बोर्ड पर 1 से लेकर 30 तक मैंने यहाँ पर स्क्वायर लिख दिए हैं। आप इनको क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इनको लिख लेंगे और इनको याद भी कर लेंगे। ज़रा देख लेते हैं भाई किसका स्क्वायर क्या होता है। 11 का स्क्वायर, तो 11 में गुणे 11 करेंगे कितना आएगा, 121 आएगा। 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, है ना, 20 का 400। आप जब इनको याद करने लग जाएंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। ठीक है, इस तरीके से जब आप याद करेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। और ये बिल्कुल कंपलसरी है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ और आप विश्वास मानिए ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस चैप्टर में अपनी कमांड करना चाहते हैं तो आपको 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 30 तक के अगर आपने स्क्वायर याद कर लिए तो फिर आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। हाँ, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर तो करना कंपलसरी है, ये बात भी आप मेरी मानिएगा। हाँ, इस वीडियो के नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक आपको दे रखा है, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो भी फ्री कंटेंट्स होंगे
फ्री नोट्स होंगे, मैं आपको उसी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। तो अभी आप एक काम कीजिए, पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, फिर वीडियो को आगे देखिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अब ट्रिक के ऊपर, है ना। ट्रिक के ऊपर बढ़ते हैं कि कैसे हम किन्हीं भी संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो भी बेहद आसान तरीके से, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको मतलब 2 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर निकालने के लिए अलग ट्रिक बताऊं, 3 डिजिट का निकालने के लिए अलग ट्रिक बताऊं, है ना। फिर आपसे कहूँगी ये 100 के पास की संख्या इसलिए इसकी ये ट्रिक होगी, और वो 100 से दूर है इसलिए इसकी ये ट्रिक। ऐसा कुछ नहीं है, एक ट्रिक बताऊंगा और उस एक ट्रिक से आप चाहें तो किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आइए बात करते हैं सिंगल डिजिट की निकालने की। हमें यहाँ पे कोई भी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल डिजिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 9 तक, वो तो हमें याद हो ही गए होंगे। हालांकि मैंने आपको 30 तक याद करने को बोल दिया है। अब जरा फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं ट्रिक। ये ट्रिक हम लोग सीखने वाले हैं किसके लिए, 2 डिजिट नंबर्स के लिए, 2 डिजिट नंबर के लिए, मतलब कि ऐसी संख्याएं जिसमें केवल 2 अंक हैं। 2 अंक हैं जिन संख्याओं में, जैसे 11, 12, 13, 14 अप टू 99, है ना। फिर हम लोग आएंगे 3 डिजिट वाली संख्याओं पर। तो जरा ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं एक 23, 23 का वर्ग अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है, 23 का वर्ग निकालना है। तो अभी आपको मैंने बताया सिंपल मेथड क्या है, जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, 23 में गुणा 23 करेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा वो उसका वर्ग हो जाएगा। लेकिन हमें ट्रिक से समझना है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। जो पहला डिजिट होता है उसको बोलते हैं यूनिट प्लेस डिजिट या यूनिट डिजिट, है ना। यूनिट प्लेस पे है ना, इसलिए तो यूनिट प्लेस डिजिट बोल दो। और ये कौन सी प्लेस पे है, ये कौन सी जगह पे, 10th प्लेस पे है। कौन सी है, 10th प्लेस पे है, ये आपको पता होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, यूनिट प्लेस की जो डिजिट है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर मतलब वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो सिंपली हम लिख देंगे 9। अगर कोई यहाँ पर कैरी आती, कोई हासिल आती, तो हम उसको यहाँ नोट कर लेते। अगर यहाँ पे नहीं आ रही तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेकेंड स्टेप क्या होगी, इस 3 का गुणा क्या करेंगे, 2 में करेंगे और उसका दुगना कर देंगे। 3 का गुणा करेंगे 2 में और उसका दुगना कर देंगे। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, पीछे कोई कैरी है नहीं तो 12 की क्या लिख देंगे हम, 2 लिख देंगे। और 1 हम क्या कर देंगे, कैरी के रूप में मान लेंगे, हासिल के रूप में मान लेंगे। ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या है, ये जो 10th प्लेस की डिजिट है इसका स्क्वायर करेंगे और पीछे से जो भी कैरी आएगी उसको जोड़ देंगे। अगर कैरी नहीं आती तो उसको एज इट इज पूरा लिख देते। तो इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का वर्ग कितना होगा, 4 में 1 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 5। तो ये हमारा क्या हो गया, 23 का वर्ग हो गया। क्या यही 23 का वर्ग है, एक बार यहाँ पे वेरीफाई भी कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, 23 का वर्ग होता है 529 और अभी जो हमने ट्रिक से निकाला है ये भी 529 आया है। हो सकता है आपको अभी लग रहा हो कि अरे ये तो बड़ा लेंदी है, बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए ये सारी बातें लिखी हैं। अगर जब मैं करता तो बस इसको एक लाइन में कर देता। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं एक क्वेश्चन को लेकर एक और समझा देता हूँ, एक बार दोबारा समझा देता हूँ ताकि ऐसा ना रहे कि आपको कोई डाउट रह जाए। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। एक और कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी डिजिट ले लीजिए, जो भी 2 डिजिट की हो, है ना। थोड़ी बड़ी डिजिट ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 78, इसका स्क्वायर निकालना है। 78 का स्क्वायर निकालना है तो पहले क्या करेंगे, यूनिट प्लेस डिजिट का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64, 64 की हो जाएगी 4 यहाँ पर और 6 क्या हो जाएगी, हासिल यानी कि कैरी हो जाएगी। ठीक है। फिर क्या करेंगे, यूनिट प्लेस और 10th प्लेस का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 7 56, उसका करेंगे दुगना। तो दुगना कितना हो जाएगा, 156, 112 हो जाएगा। और उसमें 6 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 118। कितना हो जाएगा, 118। 118 की 8 लिख दी और 11 हमने क्या मान लिया, कैरी मान ली। सही है।
अब क्या करेंगे 10th प्लेस का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 49, 49 में 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 60। तो यानी कि क्या हो गया 6084 इसका आंसर आ गया। जब आप करेंगे तो इन बातों को अपने दिमाग में रखेंगे, जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो ये सारी बातें आपको दिमाग में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे, आपको ये कहीं लिखना नहीं पड़ेगा, सीधे आप एक बार में ही आंसर देंगे। ठीक है, अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे हम 2 डिजिट के नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए अभी दे देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन करना होगा 39 का होल स्क्वायर, यानी 39 का वर्ग आपको निकाल के कमेंट में देना है मुझे। आपको करना है 44 का होल स्क्वायर, आपको करना है एक 92 का होल स्क्वायर, और आपको एक करना है, और आपको एक करना है, और आपको करना है 85 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, इतने क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, और इन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। इन क्वेश्चन के आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग 3 डिजिट के नंबर्स पे, लेकिन उससे पहले एक और ट्रिक। ये ट्रिक भी 2 ही डिजिट के लिए काम करती है, बट ऐसे डिजिट के लिए काम करती है जिनके लास्ट में क्या हो 5 हो, जिनके लास्ट में क्या हो 5 हो। तो जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं 25, आपको इसका स्क्वायर याद होगा। तो ऐसे 2 डिजिट की संख्या जिसके लास्ट में क्या हो 5 हो, तो उनके लिए ही केवल ये ट्रिक काम करेगी। चलिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो यूनिट प्लेस में डिजिट है हमारा कितना 5, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना 25, तो 25 को एज इट इज पूरा लिख देंगे, कोई कैरी की झंझट नहीं इसमें, 25 को पूरा लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर कितना है 2, तो 2 में 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई कर दो 2 में कितना हो गया 6, तो 625 आंसर, 625 इसका आंसर हो गया। एक और कर लेते हैं, कोई भी ले लो ऐसा नंबर जो कि 2 डिजिट का हो और इसके लास्ट में क्या हो 5। तो क्या करना है, पहले यूनिट प्लेस का स्क्वायर करो, यानी कि कितना हो गया 25, 25 को एज इट इज लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये 4 है तो इसमें 1 ऐड कर दो, कितना हो गया 5। अब इस 5 का इसी 4 में क्या कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो गया 20, तो 20 25 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही आप किसी का भी निकाल सकते हैं आसानी से, 55 का, 65 का, 75 का, 85 का, 95 का, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वाली ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। ये ट्रिक केवल उन्हीं डिजिट पे काम करेगी जिनके लास्ट में 5 होगा और 2 डिजिट की हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। और अब हम लोग उस ट्रिक की बात करते हैं जो 3 डिजिट के नंबर्स पे काम करती है, 3 डिजिट के नंबर पे काम करती है। हालांकि ट्रिक सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, बट उसको मैं आपको सिखाऊंगा कैसे अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई भी नंबर ले लिया 1 2 3, इसका होल स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है। तो वर्ग पहले क्या करेंगे, अभी 3 डिजिट की संख्या हो गई, तरीका वही है। इसमें एक तरीके से हम याद कर सकते हैं, इसमें लगेगा फॉर्मूला 1 2 3 2 1। सबसे पहले एक डिजिट लेंगे तो उसका करेंगे स्क्वायर, क्या करेंगे स्क्वायर। फिर लेंगे 2 डिजिट, उनका करेंगे मल्टीप्लाई और दुगना, मल्टीप्लाई और दुगना। फिर लेंगे 3 डिजिट, तो 3 डिजिट में क्या होगा, इस तरीके से 3 डिजिट होंगी, तो इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, साइड साइड वाली का करेंगे दुगना, प्लस बीच वाली डिजिट का कर देंगे स्क्वायर, और इन सबको जोड़ देंगे। थोड़ा दिक्कत लग रहा होगा, मैं अभी करके दिखाऊंगा। फिर 2 डिजिट का क्या करना है, हमेशा मल्टीप्लाई और डबल, एक का क्या करना है स्क्वायर। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम लोग 3 का क्या करना है, एक डिजिट है लेना है, करना है इसका स्क्वायर, कितना हो गया 9। अगर कोई यहाँ पे कैरी आती तो हम उसको नोट कर लेते, बट नहीं आ रही तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके दुगना कर देंगे, है ना। अब 2 लेंगे, अब क्या लेंगे 2 डिजिट लेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 का दुगना 12, 6 दूनी 12, कोई कैरी है नहीं तो 12 का 2 लिख दिया, एक कैरी हो गया। आप क्या लेंगे, अब लेंगे इन तीनों डिजिट को, क्या लेंगे इन तीनों डिजिट को लेंगे। तो मैंने बताया इनका करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 एकम 3, कितना हो गया 3 एकम 3, और इसका 2 का करेंगे स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया, कितना हो गया 7, और पीछे से एक कैरी कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है,
अब क्या करेंगे, अब इसको एक को छोड़ देंगे, पीछे वाली को एक छोड़ देंगे। अब इन दो को लेंगे, मैंने क्या कहा 3 के बाद अब फिर 2 पे आ जाना था। 2 कौन सी, आगे वाली 2, तो 2 है तो उन 2 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और डबल। तो 2 × 2 2 हो गया और उसका डबल 4। पीछे कोई कैरी है नहीं है, 4 को 4 लिख देंगे। ठीक, अब एक लेंगे ये वाला, पीछे वाला ये भी छोड़ देंगे। एक लेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 1। कोई कैरी है नहीं है, लिख दो भाई इसको। आंसर आ गया 14829। 14829। आप कहेंगे बहुत टफ है, मैं कहूँगा बिल्कुल टफ नहीं है ना। आप कहेंगे अरे ये तो बहुत टफ है, मैं कहूँगा बिल्कुल टफ नहीं है। आप 1 2 3 का मल्टीप्लाई 1 2 3 में करेंगे, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई 3 डिजिट में करेंगे, आप कितना पेज भर देंगे, आप आधा पेज भर देंगे। आपको वहाँ पर इतना पेज नहीं मिलेगा कि बार बार आप पेज लेंगे, हालांकि मिल जाता है, लेकिन क्यों, हमें पेपर को टाइम से पहले सॉल्व करके रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये चीज़ें आनी चाहिए। आप इसको नोट डाउन कीजिए। मैं एक बार फिर से एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, इस पे बस ध्यान दीजिए। पहले एक डिजिट लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर 2 डिजिट लेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, डिजिट बढ़ाते जाएंगे, फिर एक एक छोड़ते जाएंगे। एक और डिजिट देख लीजिए अब जरा, एग्जाम्पल के लिए कोई भी ले लो, 4 3 5, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर करना है, वर्क करना सीख रहे हैं, तो वर्क कैसे करेंगे, पहले पहली डिजिट लेंगे, एक डिजिट लेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे। तो 5 5 जा कितना हो गया 25, 5 का वर्क 5 × 5 कितना हो गया 25, कैरी कितना, हासिल कितना 2। अब इन दोनों को ले लेंगे, 2 डिजिट लेंगे तो करेंगे मल्टीप्लाई और दुगना, 2 डिजिट लेंगे तो मल्टीप्लाई और दुगना। तो 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 में 2 कैरी हमारी पीछे आई है तो 32 हो गया। अब 3 कैरी हो गया। अब तीनों को ले लेंगे, तीनों में क्या होंगे, इनका करेंगे मल्टीप्लाई और डबल, मल्टीप्लाई और डबल, और इसका कर देंगे स्क्वायर, इसका कर देंगे स्क्वायर और देंगे जोड़। तो 5 चौका 20, 20 दूनी 40 और 40, और यहाँ पर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो 40 और 9 49 हो गया। 49 में 3 हमारी कैरी आई है तो कितना हो गया हमारा 52। 49 में 3, हाँ 52 हो गया। 5 कैरी आ गई, कितनी कैरी आ गई 5 कैरी आ गई। अब क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे पीछे वाले को, ये 2 रह जाएंगे, जो 2 रह जाएंगे उनका मल्टीप्लाई और डबल, मल्टीप्लाई और डबल। तो 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 24 हो गया। 24 में 5 जोड़ेंगे 29 हो गया, कितना हो गया 29 हो गया। 2 कैरी बचा, लिख लेंगे। आप क्या करेंगे, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, क्या रह गया 4, एक रह गया तो उसका स्क्वायर करते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 जोड़ देंगे तो 18। ठीक है, 16 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया 1892225, 1892225। उम्मीद है आपको अब समझ में आ रहा होगा, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ट्रिक में, बट करना है आपको प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको ये हमेशा टफ ही लगती रहेगी। ठीक है, तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप उनको होमवर्क को कीजिएगा। अगर आपको ये ट्रिक ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में तो एक बार बताएंगे आप मुझे, मैं आपको दोबारा से कुछ और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए आप होमवर्क नोट कर लीजिए अपना। एग्जाम्पल है आपका 735 का होल स्क्वायर, है ना, 521 का होल स्क्वायर, 434 का होल स्क्वायर, है ना, 321 का होल स्क्वायर। इतने को होल स्क्वायर करके आपको मुझे आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिक से कैसे निकालेंगे, 2 डिजिट के संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे और 3 डिजिट की संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे। मैंने आपको यहाँ होमवर्क दे दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने जो पहला क्वेश्चन लगाया था इसमें कुछ हम लोगों ने गलती की है। एक बार मैं इसको दोबारा से देख लेता हूँ, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। हमारा क्वेश्चन था 123 का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले हमें करना है इसका होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर करना था तो आया हमारा 9, कोई कैरी नहीं। इन दोनों का होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर नहीं मतलब मल्टीप्लाई करना है और डबल करना है। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ठीक है, एक कैरी आ गई हमारी। आप क्या करना है, हमें इन तीनों को सॉल्व करना है। इन तीनों को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई और इंटू 2 डबल करेंगे। मुझे लगता है मैंने उस टाइम डबल नहीं किया था। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 6 और 4 कितना 10, 10 और 1 ये कितना हो गया 11 हो गया।
10 और 1 कितना हो गया, 11 हो गया। अभी भी हमारे पास एक कैरी बची हुई है। अब क्या करेंगे, पीछे से एक गायब कर देंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसका डबल कर देंगे। तो 2 एकम 2 और डबल कितना हो जाएगा, 4। 4 में 1 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको बैठा देंगे, इसको बैठा देंगे। अब एक बचा हमारे पास, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, पीछे से कोई कैरी नहीं है बिल्कुल, तो यानी कि 15 129। मुझे लग रहा है कि लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा डिफर था, बिकॉज मैंने यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल नहीं किया था। तो प्लीज़ आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, मेरी तरह गलती मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है आपका ट्रिक के चक्कर में आंसर गलत हो जाए। मैं यहाँ समझा रहा था तो मेरा दिमाग शायद कहीं डाइवर्ट हो गया होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाद बाकी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, और आप भी इसी मेथड को फॉलो कीजिएगा, उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैंने डबल करना मैं भूल गया था। उम्मीद है मैंने अपनी जो कमी थी उसको सुधार दिया है, और आप भी इस बात को गौर करेंगे कि आपको ये गलती नहीं करनी है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज़ इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मेरा हर वीडियो आपको डेली 8 बजे मिल जाएगा, तो प्लीज़ अपना बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली मैं 1 वीडियो या 2 वीडियो दूंगा, लेकिन पहला वीडियो जो होगा आपको सुबह 8 बजे मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।